ओम शांति। हमने जैसे अभी आत्मा के बारे में जाना, आत्मा की शक्तियों के बारे में जाना, परमात्मा निराकार शिव ज्योतिर्लिंगम के बारे में जाना। आज हम जानेंगे इस चैप्टर में परमात्मा के कर्तव्य और परमात्मा की महिमा और परमात्मा का धाम क्यों कहाँ रहता है। जैसे भगवान के लिए कहते हैं, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, रूप में बिंदु है और गुणों में सिंधु के समान है। परमात्मा की अनंत महिमा है। परमात्मा की महिमा जो है अनंत है कि हम ये चित्र देखेंगे 32 गुणों वाला परमात्मा के लिए कहा जाता है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, दुख हरता सुख करता है। तो परम पिता शिव परमात्मा हम सभी आत्माओं के पिता हैं और वो सुख का, शांति का सागर है। अपरम अपार महिमा है भगवान की। और परमात्मा जो है सभी आत्माओं को सुख शांति देते हैं। जैसे कि आज भगवान मनुष्य दुखी होते हैं तभी तो याद करते हैं। कहा भी जाता है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तो परमात्मा अगर किसी को दुख देता हो तो मनुष्य फिर भगवान को क्यों याद करे। देखा गया है कि जितना बार बार मनुष्यों को दुख मिलता है तो भगवान को ज़्यादा याद करते हैं तो और ही निश्चय बढ़ता जाता है कि भगवान मदद करते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं मीराबाई का, भक्त प्रहलाद का। कितना तकलीफ़ मिली, दुख मिला तो भगवान को याद करते गए। तो परमात्मा एक है, निराकार है और ज्योति बिंदु है। और परमात्मा जो है, परमात्मा का धाम है जहाँ की परमात्मा रहते हैं। इस सृष्टि में नहीं, ये सृष्टि, ये दुनिया उनकी रचना है। 3 लोक हैं तो परमात्मा का जो धाम है ये मनुष्य सृष्टि है, जिसे हम मृत्यु लोक भी कहते हैं। जो मृत्यु लोक यहाँ मनुष्य मरता है, इस चित्र में भी हम देख सकते हैं कि ये मनुष्याकार लोक है जहाँ मनुष्य आत्माएं रहती हैं और इसे मृत्यु लोक कहते हैं। यहाँ हम मनुष्य आत्माएं जो है अपना अच्छा बुरा जो भी पार्ट है वो बजाते हैं। ये हो गए। फिर सूर्य चांद तारों से पार, जहाँ सूक्ष्म लोक कहते हैं इसे। तो यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रहते हैं और यहाँ इसे सूक्ष्म लोक कहते हैं। हाँ, हड्डी मांस का शरीर नहीं होता, लाइट का, प्रकाश का शरीर होता है। फिर इसके ऊपर है, ये है परम धाम, शांति धाम। ये है आत्माओं का घर और आत्मा का जो पिता है परमात्मा, वो भी यहाँ रहते हैं। इसे कई नामों से जाना जाता है। मुक्ति धाम रहते हैं। यहाँ आत्मा कर्म से, दुख से, बंधनों से मुक्त है, इसलिए इसे मुक्ति धाम कहते हैं। शांति धाम भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे शांति ही शांति है। शरीर तो है नहीं जो आवाज़ हो, कर्म हो कुछ। शांति धाम है, परम धाम है, परे ते परे धाम है। तो परमात्मा सबसे ऊपर रहता है। कहते भी है ना, कोई बात होती है तो कहते ऊपर वाला जाने, मना जो बात हम नीचे वाले नहीं जानते ऊपर वाला जानता है। तो परमात्मा कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। यहाँ इस मनुष्य सृष्टि में नहीं है। यहाँ मनुष्य सृष्टि में उनके चित्र हैं, हम याद करते हैं उन्हें, उनकी प्रेयर करते हैं तो उनकी याद हमारे मन बुद्धि में है, उनकी स्मृति है। बाकी परमात्मा हमारा पिता यहाँ रहता है और वहाँ से सृष्टि में आता है हम आत्माओं को सुख शांति प्रदान करने के लिए। परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है। जन्म मरण में नहीं आते परमात्मा, इसलिए उनका एक नाम स्वयंभू भी है, जो स्वयं भू पर आते हैं और आ करके एक वृद्ध मनुष्य के तन में प्रवेश करके और जो शिक्षा देते हैं, सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाते हैं, उसी को ही जो जीवन में धारण करता है, परमात्मा को याद करता है, तो उसके जीवन में अथाह सुख शांति होती है। तो फिर अभी हमने परमात्मा के धाम के बारे में जाना, फिर हम और चैप्टर में आगे जानेंगे कि परमात्मा को याद करने से हमारे अंदर किन किन शक्तियों का संग्रह होता है, शक्तियाँ कैसे आती हैं, परमात्मा से मिलती हैं। ओम शांति।